बालासेड़ ट्रेन दुर्घटना में परमानंदपुर गांव के पूर्व वार्ड सदस्य डूमी सदाय के पुत्र और दामाद की दर्दनाक मौत की सूचना मिलते ही घर में मचा कोहराम, गांव में शोक की लहर। दिलीप सदाय की पत्नी रीता देवी का रो रो कर हाल बदहाल। प्राइवेट एम्बुलेंस से आ रही है सब, पैसा नहीं रहने के कारण सदमे में परिजन। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत अररिया ओपी क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब चंदन सदाय ने सबसे पहले फोन कर सूचना दिया कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना में सुंदर सदाय और दिलीप सदाय का दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसके साथ चेन्नई जा रहे कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान पूर्व वार्ड सदस्य सह महादलित नेता डूमी सदाय के 18 वर्ष और 25 वर्षीय दामाद दिलीप सदाय के रूप में हुई है। घटना के बाद से दिलीप की पत्नी रीता देवी चित्कार मारकर रो रही है, जबकि सुंदर के मां जयमाला देवी और उसके पिता ललित सदाय समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक सुंदर 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। 10,000 की नौकरी के लिए चेन्नई जा रहे थे। हमेशा काल के गाल में समा गए। घटना के बाद से उनके परिवार को ढाढ़स बढ़ा रहे और उनके घर के बाहर जमे हुए हैं। ग्रामीणों में समाज सेवी दुलार चंद्र सदाय ने बताया कि घटना बहुत ही दर्दनाक है। जब से घटना की सूचना मिली है उस समय से ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ना ही कोई खाना खा रहे हैं, न ही किसी के घर में चूल्हा जला है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, उसका पैसा नहीं होने के कारण मन व्यथित है। श्री सदाय ने कहा कि मैं जिला प्रशासन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि मृतक के परिजन को आर्थिक मदद मुहैया कराया जाए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, इस समुदाय के लोगों को रहने की तो दूर की खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। युवा समाज सेवी इंजीनियर शंभू राय घटना की सूचना मिलते ही नेपाल से भागे आए और घटनास्थल पर डटे हुए हैं। डॉक्टर ललन सदाय ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि परिजनों को हर संभव मदद करे और इस दुख की घड़ी में साथ दे। बाकी हम पूरा समाज मृतक के परिजन के साथ है, हर संभव मदद किया जाए। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो डायरेक्ट चेन्नई जाने वाली थी, जो कलकत्ता से खुलने के बाद लगभग 350 किलोमीटर के दूरी पर उड़ीसा बालेश्वर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें इस हमारे मोहल्ले का एक ही परिवार से सुंदर कुमार 25 वर्ष और उनके फूफा दिलीप कुमार 25 वर्ष का जो है दर्दनीय मौत हो गई है। उसके साथ में जो 6 व्यक्ति अन्य थे, वे लोग भी घायल हो गए हैं, गंभीर घायल हुए हैं। जैसे तैसे एम्बुलेंस के सहयोग से उन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद इन लोगों का भी प्राथमिक उपचार हुआ है। उपचार होने के बाद वहां से डेड बॉडी को लाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। उसके बाद वहां से प्राइवेट 2 एम्बुलेंस करके जो है वो डेड बॉडी को 2 बजे वहां से रवाना गाँव के लिए हुए हैं। अब समस्या बनी हुई है, जो जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, जिस समुदाय से वो बच्चा थे, उसमें उसका भाड़ा जो एम्बुलेंस का भरपाई करना एक जो है वो बहुत बड़ी दुर्भाग्य साबित हो रही है। जो कहाँ से हम लोग उसका भरपाई करेंगे। हम लोग आशा करते हैं जो हमारे जो क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग स्थानीय हैं त्रिस्तरीय का, इन लोगों से अपेक्षा करते हैं जो कम से कम हमारी जो दुर्गति हुई है, क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम